प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्टेड करते हैं। बिंदु डी और ई क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC पर इस प्रकार स्थित है कि एरिया ऑफ DBC जो है हमारा बराबर है किसका, एरिया ऑफ EBC का। तो दर्शाइए कि DE समांतर BC होगा। हम लोग इसका पहले फिगर बना लेते हैं। ठीक, तो पहले क्या बोला गया है कि D और E किसके ऊपर, तो त्रिभुज ABC के ऊपर। कहीं पे भी हमारा 2 पॉइंट D और E है। ठीक, उसमें AB और AC इस प्रकार स्थित है, AB और AC पर इस प्रकार ये जो हमारा D और E है कि त्रिभुज को DBC का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा त्रिभुज BEC का। तो चलो हम लोग पहले इसका फिगर बनाते हैं। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पे फिगर बना लेते हैं इसका। पहले एक हमारा त्रिभुज है कोई भी, ये हमारा क्या है, एक त्रिभुज है ABC। इनको पेन चेंज करके चलो इस तरीके से हमारा क्या है, दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। ठीक, ABC हमारा एक त्रिभुज है, ए इसका नाम हो गया B और ये हमारा C हो गया। अब इसमें बोल रहा है कि AB और AC पर इस प्रकार से स्थित है कि हमारा कौन सा रेखा स्थित है, एक हमारा D है और दूसरा हमारा E है, और इस प्रकार से स्थित है कि एरिया ऑफ BDC, आने यहाँ से इसको मिलाना पड़ेगा हमें, तभी तो ये BDC त्रिभुज बनेगा। और दूसरा इस किसके बराबर, तो BEC के बराबर, तो यहाँ से भी इसको मिलाना पड़ेगा। ठीक, चलो सीधा सीधी है तो इसको भी हम लोग यहाँ से मिला देते हैं। तो हमें इसी में प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि जो DE होगा वो हमारा समांतर होगा किसका, तो ये BC का। DE और BC आपस में समांतर होगा। ठीक, चलो कोई बात नहीं, लिखते हैं यहाँ पे, पहले सिद्ध करना है। क्या हमें सिद्ध करना है कि DE जो होगा वो BC के समांतर होगा। ठीक, DE और BC समांतर होगा। और हमें क्या दिया गया है, पहले से ये दिया है, लिखेंगे यहाँ पे दिया है कि एरिया ऑफ BDC, एरिया ऑफ BDC जो है सो बराबर है किसका, तो एरिया ऑफ BEC, एरिया ऑफ BEC। ठीक, ये पहले से हम लोगों को दिया गया है। देखो अगर यदि हम त्रिभुज DBC की बात करें तो ये हमारा है त्रिभुज DBC। ठीक, यहाँ पे हो गया ये त्रिभुज DBC, और उसी प्रकार से एक और त्रिभुज हमारा जो BEC, इसका क्षेत्रफल है, तो ये हमारा दिया गया है दूसरा क्षेत्रफल। तो ये दोनों आपस में क्या है, देखो तो यहाँ पे ध्यान से, तो ये BC पर ही जा रहा है दोनों। ये भी इसका आधार हमारा BC के ऊपर आ रहा है और इसका भी आधार हमें BC पर आ रहा है। यानी जब आधार अगर यदि सेम होता है तो उसका क्षेत्रफल भी क्या होता है, आपस में सेम होता है। ठीक, तो अगर यदि इस तरीके से गुण होता है तो वो किसका गुण होता है, चूंकि यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि BC त्रिभुज DBC तथा ये आपका DBC है। ठीक, त्रिभुज DBC तथा दूसरा हमारा त्रिभुज BEC तथा त्रिभुज BEC दोनों एक ही आधार पर स्थित है। जब एक ही आधार पर स्थित है तो देखो कब ये हमारा जो पूरा होगा, एक क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो इसका जो क्षेत्रफल है हमारा बराबर है। अगर यदि ये हमारा इसका भी क्षेत्रफल और इसका भी क्षेत्रफल बराबर है और एक ही आधार पर है, तो एक कब कौन सा कंडीशन में हो सकता है, जब हमारा DEBC एक समांतर चतुर्भुज होगा तभी तो होगा। क्योंकि इसलिए DEBC एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक, कैसे हुआ, आप लोग फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा। जब ये हमारा दोनों, देखो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों हमारा एक ही क्षेत्रफल पे, सॉरी एक ही हमारा क्या है, एक ही हमारा यहाँ पे आधार पर स्थित है, तो इसका और इसका दोनों का क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, सेम होगा। ठीक, तो देखो इस तरीके से जब एक ही आधार पर होता है, क्षेत्रफल सेम होता है, तो हमारा जो पूरा आकृति बनता है DEBC, ये क्या होगा, एक हमारा एक समांतर चतुर्भुज होगा, तभी तो ये फॉलो कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे इसलिए जब ये समांतर चतुर्भुज है तो इसमें समांतर रेखा कौन सा हो जाएगा, तो DE के समांतर BC हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे DE समांतर हो जाएगा BC का। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक, यही लिखना था भाषा थोड़ा सा, और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में।